शेरघाटी के रंगलाल +2 विद्यालय के मैदान में आयोजित समारोह को बगैर संबोधित किए ही प्रशांत किशोर वापस हो गए। जन स्वराज उद्घोष यात्रा के तहत पीके को नालंदा जिले के हरनौत और गया जिले के शेरघाटी विधानसभा में कार्यक्रम को संबोधित करना था। जन स्वराज पार्टी द्वारा तय समय के अनुसार प्रशांत किशोर को शेरघाटी 3 बजे दिन में पहुंचना था, लेकिन निर्धारित समय से 3 घंटा देरी से पहुंचते हुए प्रशांत किशोर सभा स्थल में शाम 6 बजे पहुंचे। देरी की वजह से ज़्यादातर लोग पीके के आने से पहले ही वापस हो चुके थे। कारण कि इसमें ज़्यादा संख्या ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की थी, उसमें भी महिलाएं बड़ी संख्या में आई थीं। चलिए, देर से ही सही, संभावित उम्मीदवारों के समर्थक फिर भी डटे नजर आए, लेकिन कार्यक्रम में तमाम तैयारियों पर पानी तब फिर गया जब बिन मौसम बरसात से लोग भीगने लगे। किसी तरह भीगते भागते प्रशांत किशोर मंच तक पहुंचे। कुछ ही पल में मौके की नज़ाकत को देखते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा यह कहते हुए कर दी कि 1 सप्ताह के भीतर इस तरह के कार्यक्रम फिर आयोजित किए जाएंगे। बहरहाल नई नवेली पार्टी का पहला प्रोग्राम ही शेरघाटी में तमाम कोशिशों के बावजूद फीका हो गया। शाम 3 बजे मैदान में काफ़ी रौनक थी, तब कुर्सियां आधी से ज़्यादा भरी हुई थी। मैदान में चारों ओर समर्थक दिखाई दे रहे थे। आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे पहुंचा हूं, शेरघाटी का रंगलाल उच्च विद्यालय का मैदान है और आज यहां पर प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी का एक कार्यक्रम है, बिहार उद्घोष यात्रा। बिहार उद्घोष यात्रा को लेकर हमारे पीछे आप देख सकते हैं मंच पर जन स्वराज के कई नेता मौजूद हैं और यहाँ पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं और ऐसी उम्मीदें, ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी अपना उम्मीदवार पूरे दमखम के साथ उतारेगी। राजनीतिक रणनीतिकार जाने जाने वाले प्रशांत किशोर इन दिनों दूसरों को राजनीति बताते बताते खुद राजनीति के मैदान में उतर गए हैं। अब कहा जाता है कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर जहां तक भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी से लेकर बिहार की जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार की पार्टी को भी इन्होंने अपना रणनीति बताया है और जीत के गुर दिए हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और उनका रणनीति यहाँ पर कितना काम कर पाता है। शेरघाटी में जन स्वराज पार्टी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ढोल बाजे पर लोग थिरकते नजर आ रहे थे। बुलडोजर से फूल बरसाने के लिए व्याकुल खड़े लोग देरी के कारण उदास हो गए। सभा स्थल में कुछ दर्शक जो मौजूद थे शिकायत के लहजे में कहते सुने गए, नेताओं का देर से आना फितरत में है, लेकिन प्रशांत किशोर ने हद ही पार कर दी। चलिए, नेता अगर तारीफ और शिकायत के पीछे रहें तो आगे का सफ़र तय नहीं कर सकते, लेकिन एक सवाल यह ज़रूर है कि इतने बड़े राजनीतिक रणनीतिकार किस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं जिन्होंने उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं किया कि शेरघाटी का एक कामयाब होता कार्यक्रम देर से आने की वजह से फ्लॉप शो हो गया। बहरहाल बिहार को बदलने निकले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार को अगर बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं तो उन्हें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे महापुरुषों के आदर्शों पर चलकर खुद सादी जिंदगी, सादा व्यवहार, समय का पाबंद और वादे का पक्का होना होगा। इमरान अली, विजन आजकल।